लखनऊ का ये पॉश गोमती नगर इलाका है और उसका ये विपुल खंड है। जो सबसे महंगा जो ज़मीन है, सबसे महंगी ज़मीन लखनऊ में विपुल खंड में है। और यहाँ पे सड़क की ये हाल है। और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे जो रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह का घर भी है। लेकिन ये सड़क यहाँ पे खुदी है, काफ़ी दूर तक जहाँ तक निगाह जाएगी ये सड़क इसी हाल में है। बड़े बड़े घर बने हैं। अब यहाँ मौके पे जो इस इलाके में जिनके परिवार में 4 बार से पार्षदी है, वो भी मौजूद हैं। ये सड़क क्यों नहीं बन रही है विपुल खंड की? मैम, ये नगर निगम के द्वारा भूमिगत जल निकासी के लिए यहाँ पे किया गया था काम। यहाँ पे जल भराव होता था, तो नगर निगम के काफ़ी प्रयास के बाद विपुल खंड 5 और 6 की भूमिगत जल निकासी के लिए भूमिगत नाला बनाया गया था। लेकिन पिछले 3 वित्तीय वर्षों से चूँकि बजट का कोई संकट है कि पैसा मिल नहीं पाता है, हम लोग प्रयास करते हैं नगर निगम में, नगर आयुक्त को भी बुलाए हैं और लखनऊ के तमाम वो प्रतिष्ठित चैनल, तमाम वो प्रतिष्ठित अखबार जिनमें के माध्यम से खबर उठाई जा सकती थी, उठाई गई। देश के रक्षा मंत्री जी हम लोग के विपुल खंड में उनका अपना घर है, यहाँ पर भी हम लोगों ने कोशिश की, भैया ने कई बार की, चिट्ठियाँ भेजी गई, माननीय महापौर जी को भी चिट्ठी माननीय रक्षा मंत्री जी की ओर से कहा भी गया, भेजा भी गया और नगर आयुक्त को कहा गया, एलडीए में भी कहा गया, पीडब्ल्यूडी को भी भेजा गया। चूँकि वैधानिक ये है कि नगर निगम ने चूँकि सड़क खोदी है, बनाना नगर निगम को है और नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से ये इस स्थिति में है। हम लोग प्रयासरत हैं कि ये सड़कें बन जाएं। हमारे तमाम सारे लोग हैं कि ये सड़क ज़रूरी है, वास्तव में बहुत खुदी है और आपको किसने बुलाया, कैसे बुलाया, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बड़ी खबर जाएगी, जिससे सड़क का निर्माण अति शीघ्र शुरू हो जाएगा। एलडीए में जानकारी प्राप्त हुई है कि एलडीए के माध्यम से कुछ काम होगा इसमें, लेकिन चूंकि एलडीए का विषय नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। एलडीए में नीरज भैया ने पत्र लिखकर भेजा था, हमारे रक्षा मंत्री जी के जो बेटे हैं, लखनऊ देखते हैं, हम लोग के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र एलडीए को भिजवाया था, रामचंद्र प्रधान जी एमएलसी हैं उनके द्वारा, और हम लोग भी निरंतर कोशिश किए हैं, लेकिन निगम से इसमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्यों नहीं नगर निगम सहयोग कर रहा? नगर निगम जैसे मेयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक एक जो पार्षद है उसको 2 करोड़ 15 लाख रुपया मिलता है हर साल। मैम, 2 करोड़ 10 लाख हम लोग की पार्षद संतुति राशि है, तो 2 करोड़ 10 लाख की अगर हम 18% जीएसटी निकाल दें, बचता है 1 करोड़ 72 लाख। वार्ड में 93 पार्क है, लगभग वार्ड का जो हिस्सा है, अगर छोटी सड़कों की बात करें तो लगभग 5000 किलोमीटर का छोटी सड़कें मेरे वार्ड में होंगी, लगभग 7-2,500 बड़ी सड़कें हैं। अब आप 1 करोड़ 73 लाख में इस महंगाई में हम क्या कर पाएंगे। लेकिन ये पैसा जैसे हम देख रहे हैं कि लखनऊ में जो वित्त उसका 15वें वित्त का पैसा है वो बांटा गया, आप लोग को नहीं मिला वो? मैं मेरे वार्ड में 15वें वित्त और स्थापना मद से पिछले 3 वित्तीय वर्ष से पैसा नहीं जारी हो पा रहा है। कारण मैं नहीं जानता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्यों नहीं मिल पा रहा है। आप तो बीजेपी के हैं। हाँ, मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, चौथी बार, मतलब पहले मैं रहा, फिर मम्मी रही, फिर मम्मी रही और मतलब मैं रहा, कुल मिला के मम्मी हमारा मिला के चौथी बार के हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी सिपाही हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अब कोई नगर निगम की अपनी व्यवस्था होगी या कि नगर निगम कुछ अच्छे ढंग से सोच रहा होगा कैसे कराएंगे इसको, लेकिन पिछले 3 वित्तीय वर्षों से करा नहीं पाया हमारे काम को। अच्छा, तो इसकी क्या वजह मान रहे हैं कि आप बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी के पार्षद हैं, आपकी मम्मी तब भी पैसा नहीं दे रहे? नहीं मैम, अब ये इस पे हम कोई उत्तर नहीं देंगे, तभी तो हम लोगों ने एलडी और पीडब्ल्यूडी में अप्रोच किया। अगर नगर निगम नहीं दिया है तो हम लोगों ने एलडीए पीडब्ल्यूडी में किया और मेरी जानकारी के अनुसार एलडीए में शायद स्वीकृत हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इलाका है बीजेपी के वोटर यहाँ माने जाते हैं? नहीं मैम, हम लोग संघर्ष रहना, एक फ़ोन पे मैं विपुल खंड में उपलब्ध रहता हूँ, एक मिस कॉल अगर आती तो मैं कॉल बैक करता हूँ और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति संजीदा हूँ। मैं अपने विपुल खंड वासियों के धैर्य को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने यह मंजर भी देखा कि यहाँ 4-4 फीट पानी भरता था, तो आज पानी तो नहीं भर रहा है, कम से कम बरसात हो रही है, यहाँ पानी नहीं भरेगा। काम अच्छा हुआ, लेकिन अब किन कारणों से पैसा वार्ड को नहीं मिल पा रहा है या इस कार्य के लिए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि छोटे काम में हम लोग करा ले जाते, इस पर लगना 2.5-3 करोड़ रुपए का नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से बीजेपी के पार्षद हैं इस इलाके से, लेकिन ये सड़क नहीं बन पा रही है। इसी तरह से लखनऊ के बहुत सारे पार्षद जो बीजेपी के हैं, उनकी ये शिकायत है मेयर से कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। समाजवादी पार्टी के जो पार्षद हैं उनको पैसा दे दिया जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है ये मेयर नहीं बता पा रही है। जैसे ये सड़क है, इससे क्या दिक्कत आप लोग को आती है? अभी इतनी तेज बारिश आ गई, तो बारिश में क्या हाल होता है? मैम, पहली बात तो जैसे बच्चे हमारे शाम को साइकिल वाइकिल चलाने निकलते हैं, तो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि रोड सही नहीं है और गिरने का भी डर रहता है। 1-2 बार तो गिर भी चुके हैं।
और जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं जैसे 65-75 एज के हैं, तो वो भी जैसे रोड पे अगर वॉक कर रहे हैं तो कहीं उनका पैर गड्ढे में पड़ जाता है, तो मोच, एक दो लोगों को मोच भी आई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब रोड ना बनने से। और 3 साल से हम वेट ही कर रहे हैं कि ये रोड बन जाए, अभी तक मतलब कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। हम लोगों ने कई बार अपने सभासद क्षेत्र के उनको बोला भी है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ नगर निगम का है या एलडीए का है, मुझे नहीं पता कि क्या इसमें। सरकार भी बीजेपी की है, पार्षद भी बीजेपी का है। अब मैम वही तो सोचने वाली बात है कि अगर सब कुछ बीजेपी का है तो रोड क्यों नहीं बन रही है, और हम लोग बीजेपी के वोटर भी हैं, तब भी सड़क नहीं बनवा पा रही। तब भी नहीं बन पा रही है। और ये सबसे वीआईपी एरिया है। मेयर साहबा चाहेंगी तब तो बनेगी सड़क, बगैर मेयर साहबा के चाहे कैसे बन जाएगी सड़क, है ना। उनको सबको पता है, नगर आयुक्त साहब भी आके जा चुके हैं जो पहले वाले थे, जो आता है वही आके देख के चला जाता है और आराम से अपना कुर्सी पे बैठे राजनाथ हैं। सिंह जी खुद हमारे पड़ोसी हैं, वो पड़ोस में ही रहते हैं, उसके भी नहीं बाद बन रही सड़क। उनके इलाके में नहीं बन रही है। ये बहुत ज्यादा टूटी हुई है सड़क आप। अरे इससे कई बच्चे गिर चुके हैं, फ्रैक्चर हुआ है लोगों को इससे, क्योंकि अभी अब थोड़ा पानी भर जाएगा ना, तो ये इतनी अनइवन है कि तुरंत आदमी डिसबैलेंस हो जाता है और डिसबैलेंस होकर गिरता है। पता ही नहीं चलता है कि रोड कहाँ नीचे कहाँ ऊपर है। तो गाड़ी जो बेचारे स्विगी जोमेटो वाले भी आते हैं सामान लेके, वो भी एक दो बार कई गिर लोगों को चुके मैंने हैं। गिरते देखा है यहाँ, कई लोगों को। हमारे साथ अजय दीक्षित जी हैं जो पार्षद हैं राजाजीपुरम लखनऊ के। ये जो कहा जा रहा है कि मेयर ने बहुत सारे पार्षदों को 15वें वित्त में जीरो बजट दिया है। ऐसा नहीं, ये खाली एक अपवाद है। और मुझे तो ऐसा लगता है, शायद आपके पास लिस्ट भी होगी या मेरे पास लिस्ट है, कि हर पार्षदों को जहाँ जो आवश्यकता है, जैसे वार्ड बहुत पिछड़े हैं तो वहाँ कुछ ज़्यादा चला गया, हम लोग के वार्ड से अपडेट है थोड़ा कम आया, जैसे हम लोग के वार्ड भी अपडेट हैं तो जितना ज़रूरत थी उतना पैसा मिला, सबको मिला है। तो ये पार्षद लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? अब ये मैम, ये पार्षद ही बता पाएंगे ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं। मैं तो संतुष्ट, मैं 4 बार का पार्षद हूँ राजीपुरम से। साथी लोग हैं। हाँ, साथी लोग हैं, इस बात से हम नहीं नकार सकते हैं। कहीं डिफरेंसेस रहे होंगे, कहीं कोई बात रही होगी जिसके से इस तरह की बात हो रही। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं भेदभाव हो रहा है, हर पार्षद को सामान्य रूप से बजट। उनकी जो शिकायत है वो 15वें वित्त को लेकर है कि उसका जो पैसा है वो कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिला, जीरो मिला। मैंने बताया ना कि ये डिपेंड करता है कि आपके वार्ड में काम कितना है। अगर आपके वार्ड में सब अपडेट है तो 15 वित्त का पैसा कैसे आपके यहाँ जाएगा। जो हमारे वार्ड पिछड़े हुए हैं, जैसे चुन्नू खेड़ा, मुन्नू खेड़ा, हंस खेड़ा, हैदरगंज द्वितीय, ये जो इस तरह के वार्ड है जहाँ वाकई सब कच्चा है, तो वहाँ पैसा ज़्यादा गया होगा। और आप हजरतगंज में अगर काम करना चाहोगे तो कहाँ काम करो, 15 वित्त पैसा कहाँ लगाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे काम की आवश्यकता रही है वहाँ पे महापौर जी ने काम दिया। लेकिन आपको लगता है जो पूरा विवाद है इसका बीजेपी को नुकसान होगा? हाँ, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट तो आएगा। वैसे माननीय रक्षा मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया है इसमें और सबको बुला के उसको समझाया है, और मुझे नहीं लगता कि अब आके कहीं ऐसा विवाद होगा। तो सभी पार्षदों को बुलाया ये विरोध करने नहीं, कुछ पार्षद गए थे जो लोग, माननीय जी यहाँ कहाँ, अभी यहाँ जब आएंगे तो सब इकट्ठा होंगे। जो लोग वहाँ गए तो कुछ आपस में जो भी जिसने जो चर्चा की हो, तो उसमें कहीं पे जो है डैमेज कंट्रोल हुआ है। मगर मुझे लगता है एक बार अगर आपसे हमारा थोड़ा सा कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, फिर वो सामान्य नहीं हो पाता। मेरा ऐसा सोचना है, मेरा सोचना है कि अगर हमारी आपसे थोड़ा सा कहीं टुनपुन हो गए तो अगर आप अच्छा काम भी करोगे, मुझे लगा नहीं आप खराब काम कर रहे हो। तो राजेश दीक्षित हैं जो राजेंद्र नगर वार्ड के पार्षद हैं। ये जो पूरा विवाद है, पार्षद जो नाराज हो रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिला, इस पे क्या कहना है? देखिए, पैसा सबको मिल रहा है, हमारा कोटा पर्याप्त है 2 करोड़ रुपया। और जो 15-16 वित्त का जो पैसा आता है, कुछ जो जैसे बड़ी रोडें हैं, तो ऐसा नहीं हर वार्ड में कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। बाकी हम 2 करोड़ रुपया क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे। कुछ लोग जनरल फाइल भी करा लेते हैं, जनरल फाइल भी चाहिए, कोटा भी चाहिए और 15-16 भी चाहिए, तो कैसे हो जाएगा। विवाद कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया है और कुछ नहीं है। तो ये तो बीजेपी के पार्षद ही है ना जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं मिल रहा पैसा। वो चंद लोग हैं, गिने चुने 1-2 लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे वार्ड में ज़्यादा का, जबकि काम मेरे हिसाब से उनके वार्ड में इतना नहीं होगा। जैसे कुछ वार्ड ऐसे पतली पतली गलियों के वार्ड हैं, आप कहाँ लगा दोगे पैसा। तो महापौर जी जो कर रही हैं सही कर रही हैं। जिसमें जो बड़े वार्ड हैं, जो नए गाँव से जुड़ गए हैं, वहाँ पर काम नहीं हुआ, वहाँ पर हम 10 करोड़ रुपये भी लगा देंगे तो कम है।
लेकिन ये जो सब हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, बीजेपी के पार्षद कर रहे हैं, मामला राजनाथ सिंह जी की तक पहुंच गया है, तो आपको लगता है पार्टी को कुछ नुकसान होगा इससे? नहीं, पार्टी का सब कोई देखिए माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे मुखिया हैं, महापौर हमारी नगर निगम की मुखिया हैं और हम लोग आपस में बैठ के घर में सुलझा लें, कोई पार्टी पर कोई भी असर नहीं पड़ना इसका। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ हैं। ये बहुत कई पार्षद हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको ज़ीरो बजट दिया है। मैडम मेरे सामने डाटा है, 3 साल का डाटा उठा लीजिए, सबको पैसा दिया है। और जीरो बजट कैसे दिया? 2 करोड़ 10 लाख तो सबको पहले ही दे दिया है। 1 करोड़ पहले दिया था, 1 करोड़ अभी दिया है, तो जीरो बजट कहाँ से हुआ? और नगर निगम में निधि नहीं होती है, नगर निगम में कोई निधि नहीं होती है, वार्ड विकास का काम होता है। वार्ड विकास के लिए मैंने सबको समान रूप से दिया है। अगर वो कहते हैं कि निधि है तो बताइए कहाँ है निधि? जैसे विधायकों की निधि होती है, नगर निगम में निधि नहीं होती है। और अगर इस पे भी उनको आपत्ति है तो अगली बार से मैं कार्य योजना से काम करूँगी, फिर सब कुछ समाप्त करके जो जो काम आएंगे वो कार्यकारिणी, मान्य कार्यकारिणी उसको पास करेगी और वो काम किए जाएंगे, चाहे 15 वित्त हो, चाहे स्थापना हो, चाहे वार्ड विकास निधि हो, ये सब मिक्स करके और काम किए जाएंगे। ये जो पार्षद लोग हैं जो आप आरोप, उन पार्षदों को पूछिए ना कि 2 करोड़ 10 लाख कहाँ है और क्या ये निधि है? पूछिए, क्या गवर्नमेंट ने तय कर रखा है नगर निगम में निधि? लेकिन फिर भी मैंने बराबर सबको पैसा दिया। जो पार्षद हैं जो कह रहे हैं वो जो 15वां वित्त आयोग है उसका जो पैसा आया है उसको लेकर उनकी ज़्यादा शिकायत है कि उसका पैसा नहीं दिया गया। 15वां वित्त आयोग का जो पैसा आया है वो बंटवारा होता है, उसमें कुछ उद्यान को जाता है, कुछ जलकल को जाता है, कुछ लाइट में जाता है। इस तरीके से मानो 100 करोड़ आया तो 10-5 करोड़ जलकल को देना है, 10-5 करोड़ उद्यान को देना है। इस तरीके से जहाँ जितनी आवश्यकता है वो बांटा गया है। उद्यान में अगर काम हो रहा तो आप ही के वार्ड में तो हो रहा काम, जलकल से अगर नलकूप लग रहे हैं तो आप ही के वार्डों में तो लग रहे हैं। अगर एक भी पार्षद बता दे कि मेरे वार्ड में इन 3 साल में नलकूप नहीं लगा, एक पार्षद बता दे, आप पूछिए उनसे। ये जो पूरा मसला है पिछले दिनों ये आप पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? अब जो भी करा रहा है ये तो आप देखिए, आप एक पार्षद को खड़ा कर दीजिए जो कहेगा कि मेरे यहाँ नलकूप नहीं लगा। एक पार्षद को खड़ा कर दीजिए जो कहेगा कि मुझे लाइट नहीं मिली। 50 लाइट एक बार दी, 75 लाइट एक बार दी। एक पार्षद कह दे कि हमको लाइट नहीं मिली। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पार्षदों को मिल गया और बीजेपी के उनको भी पार्षदों 110 2 करोड़ 10 लाख समाजवादी को दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी 2 करोड़ 10 लाख रुपए दिया। को जो 15वें वित्त आयोग से उससे मिला है वित्त बजट आप से। एक भी वार्ड, चाहे वो सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का, एक वार्ड ऐसा मेरे पास ले आइएगा मैडम कि जहां मैंने नलकूप नहीं लगाया। एक वार्ड ऐसा ले आएगा जहां मैंने लाइट नहीं लगवाई। एक वार्ड ऐसा ले आएगा जहां मैंने 15 वित्त का पैसा नहीं दिया। एक वार्ड भी ढूंढ के 3 साल में। तो बाकी जैसे मुख्यमंत्री सृजन योजना का पैसा आता है वो 8-10 वार्डों में ही आता है और कहीं लगाया नहीं जा सकता, तो वो तो वहीं देना है। साइड के जैसे फिजुलागंज वार्ड हुआ, राजा बिजली पासी हुआ, किनारे किनारे, शहर के किनारे किनारे वार्डों में। और वो जो अखबार आप लोग छाप रहे हैं कि मोहनलालगंज में पैसा ज़्यादा दिया, आप ज़रा उनसे मांग लीजिए डाटा कि मोहनलालगंज में कहाँ पैसा ज़्यादा दिया। डाटा मांगिए उनसे। मैं तो डाटा आपको दे रही हूँ, लेकिन उनसे भी तो मांगिए। आप ये जो पूरा मसला है आपने देखा कि राजनाथ सिंह जो यहाँ के सांसद भी हैं, रक्षा मंत्री हैं देश के, उनके पास भी आप गई थी, तो उनसे आपकी किसी तरह की बात हुई कि क्योंकि ये तो राजधानी है, अगर इस तरह से पार्षद यहाँ विरोध करेंगे तो पार्टी को भी तो इसका नुकसान होगा। देखिए, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से हर महीने मिलती हूँ। मैंने लखनऊ में किस महीने में क्या काम किया ये पूरी रिपोर्ट में 3 साल से लगातार दे रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ के सांसद हैं, उनको पूरी रिपोर्ट हर बार देती हूँ। अभी फिर मैं 15 तारीख के बाद फिर जाने वाली हूँ कि क्या क्या हमने किया है। सारा जो भी काम है मैं बाकायदा लिस्ट आती है कि कहाँ करना है, सारा काम करती हूँ। अब माननीय रक्षा मंत्री जी दखलंदाजी नहीं करते हैं, वो कहते हैं उन पूछते हैं कि क्या हो सकता है, बल्कि वो हमको पूछते हैं कि क्या हो सकता है तो हम और पैसा लाएं।
लेकिन 2027 में चुनाव है यूपी में, तो ये सब जो विवाद हो रहा है, इसका कुछ आपको लगता है असर चुनाव में भी पड़ेगा? क्योंकि उन्हीं से पूछे कि आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, आप ये जो विवाद कर रहे हैं इसका कारण क्या है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करूँगी। अब मेरा रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिएगा, आप उनसे पूछिए कि आप क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? ये सवाल आपको उन्हीं से करना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है कि क्यों ये आपने जैसे कहा कि कुछ लोग करा रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ काम करा रहे हैं? मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उनसे पूछिए कि ये ले जाइए डाटा कि आपका तो ये काम है। अगर वो कहते हैं कि ये गलत है तो फिर बात करिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। जिस तरह से मेयर है और ये पूरा एक मिनट, यहीं पे 1 2 3 पार्षद बैठे हैं। आप इनको पूछे कि आपके वार्ड में काम गया कि नहीं गया, पूछ लीजिए। ये भी पार्षद है, ये भी पार्षद है, ये भी पार्षद है। पूछिए इनको कि आपके वार्ड में काम गया कि नहीं गया। तो इस तरह से मेयर है, इनका ये कहना है, ये पूरा इनके पास पूरी शीट है और इसमें बताया गया है कि कौन से वार्ड में कितना पैसा दिया गया है। तो ये सब आरोप बेबुनियाद है, ऐसा मेयर का कहना है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।